अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 2003 की बात है, डबल विकेट जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें आप लोग गए थे तो होटल का किराया ही नहीं भरा गया था। अफरीदी और अकरम सब अमेरिका गए थे हम, और 2000 की बात है। अमेरिका गए थे और वो कुछ पाकिस्तानी लोग थे जो मेरे प्रशंसक थे, वो हसन जलील वगैरह इन लोगों ने मैच आयोजित किया था और डबल विकेट अच्छा उन्होंने याद रखा मुझे कि भाई पाकिस्तान में ये लोग भी मशहूर हैं तो इनको बुलाते हैं। मुझे बुलाया था, मनिंदर सिंह भी मेरे साथ गए थे। हम लोग वहाँ गए और एक दोपहर बाद जब कमेंट्री करके लौटे तो फिर देखा कि वो होटल के कमरे बंद। मैं कहा ये क्या हुआ, तो पता चला कि 2-3 घंटे हम लोग, वसीम अकरम और सब लोग थे, तो वो शायद उनके स्पॉन्सर जो होगा ना, वो उसने पैसे जमा नहीं किए होंगे, तो वहाँ कौन पूछेगा, जान पहचान से काम नहीं, पैसे का काम पैसे से। तो बोले पहले पैसे भरो उसके बाद होटल के रूम्स। ऐसा मैंने पहली बार देखा। इसके अलावा कहीं ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, वो बहुत, हम लोग बाहर बैठे रहे, हम लोग बाहर गप्पे शप्पे मारते रहे, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये अच्छा हुआ कि मैंने टिकट वापसी का भी पहले ही ले लिया था और मेरी धनराशि भी करीब 6 महीने बाद मिली, सनी सर का एक किस्सा है, कई जगह पढ़ने मिलता है कि उन्होंने कहीं कहा था कि वो सचिन का गला घोंट देंगे अगर ऐसा नहीं किया तो। वो तो एक बहुत मशहूर किस्सा है। वो उनकी प्रतिभा से इतने चमत्कृत थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इतनी 50 सेंचुरीज नहीं मारोगे और मेरे रिकॉर्ड नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूँ, मतलब तुम अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करोगे। और तब अगर मैं खुद नहीं कर पाऊँ, क्योंकि तब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब मैं किसी की मदद लेकर तुम्हारा गला घोंटूंगा। तो ये लाड़, इसमें लाड़ ज़्यादा है। और इसमें ये बात भी है कि वो इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी और आकलन उनका उस खिलाड़ी के बारे में इतना अद्भुत कि वो जानते थे कि इतने सेंचुरीज बनाएगा। और हम तो जानते हैं सचिन ने जितने गावस्कर साहब ने कहा था उससे भी ज़्यादा शतक 100 मार दिए पूरे। प्रतिभा की बात हुई, विनोद कांबली बहुत याद आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विनोद कांबली को उतने मौके भी नहीं मिले। क्या ये बात सच लगती है आपको? नहीं, वो उसका अनुशासन कम था। मैंने देखा कि सचिन ने तो बहुत कोशिश करते थे। श्रीलंका में हम 97 में गया था मैं श्रीलंका कमेंट्री करने के लिए। तब 4 नेशन कप था, सचिन तेंदुलकर थे और वो कांबली को लिया था। और ये कह रहे थे कि 8 बजे मीटिंग है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं, वो कहीं गपशप ही लगा रहे हैं। तो ये जो गंभीरता होती है ना, इसीलिए तो इस खुद कांबली ने कहा कि सचिन तेंदुलकर तो लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे पहुंच गए और मैं सीढ़ियां चढ़ता रह गया। तो अगर आप में अनुशासन नहीं है, खाली प्रतिभा से भी काम नहीं चलता। अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, ये 3 चीज़ें नहीं हो तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ऐसा ही कुछ किस्सा मनिंदर सिंह का भी है। वो भी कमाल के स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन अपनी हरकतों के चलते आगे नहीं जा पाए। आप उनके साथ कमेंट्री की आपने? तो क्या मतलब कोई कभी बातचीत हुई उस करियर पे जो हो सकता था? नहीं, वो तो मनिंदर सिंह जैसी प्रतिभा बहुत कम लोगों में, जो उनका लूप था और जो बिशन बेदी ने उनको जो आर्ट सिखाया था। 25 रन पर 7 विकेट लिए थे उन्होंने बेंगलोर टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। तो बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भूचाल, परेशानी, खुद की ज़िंदगी में परेशानी, तो उससे वो हमेशा उलझ से रहे। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी भी अक्सर बातें होती रहती है। बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से बहुत साफ, स्पष्टवादी। और जब भी कमेंट्री की बात चलती है ना, तो आज भी कहते हैं कि मैं 2 कमेंटेटर्स का भक्त हूँ, बड़ा प्रशंसक हूँ। मतलब एक तो टॉनी ग्रेग और सुशील दोषी। मतलब मैं तो कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ कि भाई इतने बड़े क्रिकेटर आप मेरा नाम ले। बोले सत्य बात है, उसमें कहने में क्या डर है।